हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं जांच पत्र 7 को। इससे पहले हमने जांच पत्र 6 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जांच पत्र 7 को हल करेंगे। बोला गया कि खाली स्थान को पूर्ति करना यानी कि भरना है। कैसे भरेंगे? जैसे 3/20 है, ठीक है, बराबर परसेंट। तो इसको परसेंट में क्या लिखेंगे देखिएगा। ये फ्रेंड्स ध्यान मत दीजिएगा, ये कल जो प्रश्न हल करा था ना 8 नंबर उसका है। देखिए 3/20 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर परसेंट में लिखना है तो गुना कर देंगे हम 100 से। तो 20 बचे के 100, अब 5 त्याग आ जाएगा 15%। तो यहाँ पर आपको 15 भर देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा, यहाँ पर खा नंबर है। बोला गया 10%, तब परसेंट को यहाँ पर हटाना है। तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100। तो 0 से 0 कटेगा तो ऊपर 1 और नीचे 10। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? 1/10। क्लियर है। ये है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का। अच्छा, 1 मीटर का कितना प्रतिशत होगा देखेंगे ग में। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ना है, आप ये बताइए 1 मीटर का। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100। 1 मीटर में 100, पहले 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और जिसके साथ का लगा रहा था वो बटा में। तो मीटर के साथ का लगा है तो बटा में आ जाएगा 1। लेकिन बटा में तो 1 आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर ये मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, ठीक है। यहाँ पर आपको परसेंट में लिखना है तो 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कटेगा तो आंसर आएगा 1%, ठीक है। तो ग नंबर भी कंप्लीट हो गया है। घ में 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, तो ये तो ग्राम है, किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ना। घ में देखेंगे 1/1000। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1/10 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 1 जीरो तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, तो 0.1%। आप कहेंगे बिल्कुल। अंगा नंबर में देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है? कर कीने हैं 50 रुपया में, अब बेचे हैं 56 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। बेचे हैं 56 में, कीने थे 50 में, तो 56 में से 50 जाएगा तो लाभ कितना का होगा? तो आप कहेंगे 6 रुपया का। आगे आगे 4 नंबर में, 6 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि 1200 रुपया में बेचे हैं, हानि हो गया है यहाँ पर 300 रुपया का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि कितना रुपया में यहाँ पर कीने होंगे, ध्यान से सुनिए। अगर हम 1200 रुपया में बेच दिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 300 रुपया का हानि हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 1500 रुपया में कीना होगा। 1500 में कीन दिए, अब 1200 में बेच दिए, तभी ना 300 रुपया का हानि होगा। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस में हानि, अच्छा विक्रय मूल्य प्लस में लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस में लाभ। बेचे हैं, हानि बोल रहे हैं, लिख रहे हैं लाभ। बेचे हैं 1200 रुपया में, हानि हुआ है 300 रुपया का, तो कीने कितना में है? 1500 रुपया में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आगे चल लेंगे, 6 नंबर में देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है? क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है देखेंगे, यहीं पर लिख दें। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? विक्रय मूल्य, है ना। जब में आइए देखिएगा, 500 रुपये मूलधन का 2 वर्ष में 600 रुपये मिश्रधन हो जाता है। तो ब्याज बताना है, समझिए। ब्याज कैसे निकाल देंगे? हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 600 और प्रिंसिपल है 500। तो 600 में से 500 घटाएंगे ना तो 100 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये ही ब्याज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में लिख दीजिएगा आप 100 रुपया। आगे मूलधन प्लस ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है फिर देखेंगे। मूलधन, 6 नंबर है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज जोड़कर क्या बनता है? अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो यहाँ लिख देंगे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। तो ये कंप्लीट हो गया है। आगे चलेंगे, देखेंगे दूसरे में 50 रुपये का 10% कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे। ये फ्रेंड्स चलिए इधर हल करा देते हैं। अब दूसरा का 50 रुपये का गुना 10%, हटाएंगे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तब 50 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 5 रुपये। ख में किस संख्या का 20% 45 होगा? संख्या नहीं पता हमको, मान लेते संख्या एक से। एक्स का ही 20%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, हमारा यहाँ पर 45 है। बताइए, इतना समझे ना। तो हम एक्स बराबर लिख देंगे 45। अब 20/100 इधर है ना, बराबर में जाएगा तो संख्या पलट जाती है, 100 ऊपर अब 20 नीचे। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में। 45 में 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 गुने 4 5 20 और 2 22। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे किस संख्या का 20% 45 है, तो 225 का। आप चाहें तो 225 का 20% निकाल लीजिए, आपको 45 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा, खा नंबर। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वेरीफाई भी कर देंगे।
देखिए तीसरा तीसरा में बोला गया है, ये परीक्षार्थी को ना 500 पूर्णांकों की परीक्षा में 200 अंक प्राप्त हुए थे, कितना प्रतिशत मिला। देखिए जितना नंबर के एग्जाम है उसको बटा में, हमारा यहाँ पर 500 नंबर का एग्जाम था, हम 500 बटा में लिखेंगे, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ है 200 नंबर, तो 200 नंबर ऊपर लिखेंगे। तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब देखेंगे ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 और 20 और जीरो, तो हमारा कितना प्रतिशत अंक मिला है, तो हम कहेंगे 40%। बताइए कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ आगे आगे चौथा देखिए, चौथा में क्या बोला गया है, एक आदमी 1200 रुपये में एक सामान किना है, अब 1500 रुपया में बेच दिया है, तो लाभ प्रतिशत याद करें, ठीक है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला पहले बताएंगे, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, है ना। कितना में यहाँ पर 1200 रुपया में एक सामान किना, 1500 रुपया में बेच दिया, कम में किन कर रहे हैं, ज़्यादा में बेच दिए। हाँ तो सही तो है, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल सही तो बोल रहे हैं। तो बेचे हैं 1500 में, किने हैं 1200 में, घटा दीजिए, तो 1500 में से 1200 घटाएगा ना, तो 300 रुपया का फ्रेंड्स हमें लाभ हुआ। लेकिन हमसे लाभ पूछा है नहीं ना, लाभ प्रतिशत फार्मूला लिख लेंगे। वैसे फ्रेंड्स हमने आपको लिखा दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। वैसे लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रयमूल पर निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ कितना का है 300, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल, कितना में किन कर लाए थे, देखेंगे 1200 रुपया में ना, तो 1200, तो देखेंगे 3 × 4 = 12, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो लिख देंगे 25% का हमारा यहाँ पर लाभ हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर चौथा नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। आगे आएंगे पाँचवें पर, बोला गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से ना 2 वर्ष में 5000 रुपये का साधारण ब्याज पूछ रहा है। बिल्कुल सही है, देखेंगे साधारण ब्याज बराबर फार्मूला SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P×R×T, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। चलिए SI निकाल देंगे यहाँ से, कितना है 5000 गुना 10 गुना 2, 5000 गुना 10% गुना 2 साल बटा में 100। 100 पता है ना कैसे आता है, जब फिर से परसेंटेज हटता है तो बटा में 100 आता है। तो ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट दें, आप यहाँ काट दीजिए, तो 10 दूनी के 20, अच्छा छोड़िए 50 नहीं के 500, अब 500 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1000 रुपया। तो 1000 रुपये क्या आ गया, साधारण ब्याज। हमसे पूछ क्या रहा था, साधारण ब्याज ही। अच्छा अगर हम आपसे पूछे कि मिश्र धन क्या होगा, तो समझिएगा हमारा ये था मूलधन 5000 रुपये, 1000 ब्याज, तो 5000 में 1000 जोड़ देंगे ना, तो 6000 हमारे यहाँ पर मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, छठे पर चलिए। छठा नंबर में यहाँ पर बोला गया कि मोहन ने सोहन से 15% ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिया तथा 6 महीना में ब्याज सहित मूलधन सोहन को लौटा दिया, तो कितना मिश्र धन लौटाना पड़ा, यानी ब्याज पूछा गया, समझिएगा। साधारण ब्याज बराबर ही फार्मूला लगा देंगे, मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100, मूलधन 1000, समय 6 महीना और दर है 15%। कितना था मूलधन 1000, 1000 मूलधन था, दर है 15%, 15 बटा में 100, समय 6 महीना था, है ना, दिया हुआ 6 महीना, तो 6 महीना, तो हम महीना को हम चाहते हैं कि साल में बदल लें। ठीक है, तो बदलेंगे साल में, तो कितना से 12 से भाग देंगे ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, 6 दूनी 12 कटेगा, 2×5 = 10 कट जाएगा, अब 15 × 5 आ जाएगा 75। तो 75 रुपये हम क्या निकाले हैं, SI यानी साधारण ब्याज, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, मिश्र धन। तो यहाँ पर मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना है 1000, अब ब्याज कितना है 75 रुपया, तो कितना आ जाएगा 1075, 1075 क्या आ जाएगा हमारा मिश्र धन। बताएंगे कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छठा नंबर तक के प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा जांच पत्र 7, इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था जो कि हमने यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।